हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड वाइल लूप। इसके जो पहला वाला वीडियो था, इससे पहले का जो वीडियो था, उसके अंदर में हम लोग ने नेस्टेड फोर लूप कैसे यूज़ करना है, क्या उसका सिंटैक्स है, कैसे उसका ड्राई रन करना है, वो सब चीज़ें अभी हम लोग ने पीछे वाले वीडियोज़ में देखी हुई है। अगर आप लोग ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेना, ठीक है। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर में हम लोग ने बेसिक टू अभी तक के जो भी टिल टॉपिक है सेपरेट वाइज हम लोग ने कवर किए हुए हैं, जैसे कि आइडेंटिफायर, वेरिएबल लाइक और कंडीशन स्टेटमेंट, लूपिंग, राइट। और जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, पास कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, वो सब चीज़ें इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने कवर किया हुआ है। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपकमिंग के जो वीडियोस वो आपके मिस ना हो, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना किए बिना हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा जैसे चल रहा है अभी नेस्टेड वाइल लूप के बारे में हम लोग को देखना है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं उसके बारे में देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। अपने टॉपिक का आज नाम है नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप, एक्चुअली नेस्टेड क्या होता है वो हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने देखा हुआ था। नेस्टेड इन द सेंस क्या, लूप के अंदर में एक और लूप, राइट। मतलब इनर लूप और आउटर लूप दोनों का कंबाइन मिला के क्या बनता है, नेस्टेड लूप बनता है। अभी नेस्टेड लूप के अंदर में टू टाइप्स है। पहला वाला जो टाइप था फोर लूप, जो कि हम लोग ने कवर किया हुआ है। अभी जो आज हम लोग देख रहे हैं वाइल लूप, ये सेकेंड टाइप है नेस्टेड लूप का, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप इन द सेंस क्या, सबसे पहले हम लोग वाइल लूप की जगह पे हम लोग नेस्टेड वाइल लूप लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड वाइल लूप लिख देते हैं, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप इन द सेंस वन वाइल लूप के अंदर में इनसाइड अनोदर वाइल लूप रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। नेस्टेड वाइल लूप मीन्स, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ी स्क्रीन में कर देते हैं, ठीक है। मीन्स वन वाइल लूप इनसाइड अनोदर वाइल लूप। सिंपल वे, जैसे लूप के अंदर में लूप्स थे वैसे यहाँ पे वाइल के अंदर में वाइल्स है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कौन सा लूप पहले रन करता है, पहला जो लूप होता है वो आउटर लूप होता है, ठीक है। द आउटर लूप रन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद रन होता है ईच एंड एवरी इटरेशन, ठीक है, फॉर ईच इटरेशन। पहले इसको इनिशियलाइज कहाँ से करना है, एक्चुअली देखा जाए तो लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। लूप के अंदर में हमें अगर स्टार्ट पॉइंट कहाँ करना है, एंड पॉइंट कहाँ करना है, अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम उस टाइम पे लूप यूज़ करते हैं। कौन सा लूप, फोर लूप यूज़ करते हैं। बट अगर हमें कोई कंडीशन पता नहीं है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है या एंड कहाँ से करना है, जस्ट अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस टाइम पे हमें खुद ही क्या करना होता है, स्टार्टिंग करनी होती है और एंड करना होता है, एजप्शन टाइप। जैसे हम किसी चीज़ को एज्यूम करके जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एज अ मैथमेटिक के, वैसे ही यहाँ पे चीज़ें वो एप्लीकेबल होती है कि अगर हमें रेंज नहीं पता है बट हमें इनिशियलाइजेशन कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, राइट। और कहीं ना कहीं एंड भी करना पड़ेगा। अगर मैंने एंड नहीं किया या मैंने स्टार्ट नहीं किया तो वो क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट इन द सेंस वो कंडीशन चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इससे तुम्हारा जो मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी की जो भी चीज़ें हैं उसमें स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में इसका सिंटैक्स देख लेते हैं नेस्टेड वाइल लूप का। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है।
इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमें क्या करना है, वाइल लूप, ठीक है। वाइल के अंदर में कंडीशन, जो भी कंडीशन हो, वट एवर इट इज, कंडीशन 1 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंडीशन 1 या कंडीशन कोलन देना, उसके बाद 4 स्पेस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इन द सेंस कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है ना। वट एवर आपका जो भी मतलब प्रोग्राम हो, आप सब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही आप लिखने की उसके अंदर में एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। और जैसी आपकी कंडीशंस होती है, अभी देखो अगर मुझे 1 से लेके 2 तक अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो समझो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक पेंसिल, ठीक है, इसको कर देते हैं ऐसा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करने हैं, बट अभी ये अगर आप देखोगे तो क्या एक नंबर है क्या, नहीं, ये रेंज है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। आप लोगों को कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, आपको ऐसा नहीं बोला जाता है कि 1 से लो एंड 10 तक प्रिंट करो। सिंपल वे में आपको क्वेश्चन कहाँ दिया जाता है, 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तब आपको ही इनिशियलाइजेशन लेना पड़ता है, राइट। तो उस टाइम पे हमें कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है वो हमें नहीं पता होता है, राइट। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, समझो एस से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और मुझे एंड कहाँ करना है, मुझे 10 एंड करना है, और इनके बीच में कितने तो भी सारे नंबर्स आएंगे ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10, देन 10 आएगा। इसके अंदर में इतने सारे डिजिट्स हैं, बट ये कैसे मतलब पता चलेगा कि 1 के बाद 2 ही आना है, 2 के बाद 3 आना है, 3 के बाद 4, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटेड टाइम, राइट ना। अगर मैं उसे इंक्रीमेंटेड ही नहीं दूंगी, उसे मैं बताऊंगी ही नहीं कि आपकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपको अपडेट करनी है, तो वो कैसे लाएगा 2, वो कैसे लाएगा 3 या कैसे लाएगा 4, डजंट पॉसिबल ना। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले अगर मैं यहाँ पे अगर 1 दे रही हूँ तो मुझे इनिशियलाइजेशन करने के बाद मुझे इसको इंक्रीमेंटेड बाय 1 करना होगा, तब जाके वो 2 आएगा, 2 के बाद भी 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इन द सेंस मुझे यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटेड करो। यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं अपने इसमें, ये यहाँ पे मुझे उसको बताना पड़ेगा कि आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे 1 से लेकर 10 तक था, ये कौन सा टाइप था, मतलब मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बट अगर मुझे 10 9 8 7 मतलब मुझे डिक्रीज करना होगा, तो मुझे वहाँ पे -1 देना होगा। ऑब्वियसली एडिशन करेंगे तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, प्लस ऑपरेटर यूज़ होगा, हाँ। और अगर मुझे मतलब ये करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो मेरे लिए कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे माइनस यूज़ होगा, राइट ना। देख लीजिए, जैसे मुझे अगर प्लस करना है तो मेरे लिए हो जाएगा ऐड, है ना। अगर मुझे माइनस करना है तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट। आ रहा है क्लियर, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम लोग ने समझ लिया, इनिशियलाइजेशन हो गया, वाइल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, लॉजिक वट एवर इट इज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, ये मेरा पहला लूप है, राइट ना, ये मेरा पहला लूप है। अभी मुझे इस लूप के अंदर में एक और लूप यूज करना है, तो मैं इसके एग्जैक्टली नीचे यूज करूंगी। अभी वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद वापस से मुझे वाइल लूप यूज करना पड़ेगा, कंडीशन 2, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं कंडीशन 2, ठीक है, इसको दे देते हैं कोलन। वापस से इसके अंदर में आना पड़ेगा हमें 4 स्पेस यूज करके, इसके 4 स्पेस ऑलरेडी है, आउटर की, अभी इनर की भी 4 स्पेस 1 2 एंड 3। उसके बाद इसके अंदर में इसके स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो भी आपको लिखने होगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट, आपका जो भी क्वेश्चन है, लॉजिक लिख सकते हो या फिर कुछ अपना छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हो। बट इसे ही बताना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, कि रेंज जो आप ले रहे हो या आपको डिक्रीमेंट में है या इंक्रीमेंट में है, तो यहाँ पे भी इसको मुझे बताना ज़रूरी है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। क्लियर, ये है नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है।
ये मेरा पहला पॉइंट है, यहाँ से मेरा पॉइंट स्टार्ट होगा, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। ये 8 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर में आउटर कौन सा है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा ना हम लोग ठीक कर देते हैं, इसका बढ़ा देते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है टोटली, ये पूरा इन द सेंस ये क्या है, आउटर लूप, और इसके अंदर में मैंने बनाया है इनर लूप। तो ध्यान रखना है आउटर लूप और इनर लूप, ठीक है ना। तो दोनों, अभी इसके अंदर में जैसे कि अभी मैंने ये इसके अंदर में मैंने एक और लूप बनाया, मैं इसके अंदर में एक और लूप बना सकती हूँ, इसके अंदर में एक और लूप बना सकती हूँ, मतलब आपका मेन लूप ही रहेगा, उसके अंदर में आपको कितने मल्टीपल लूप्स बनाने हैं, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है। तो ये इसका सिंटैक्स है वाइल लूप का। अच्छे से इसको देखो, कुछ अगर डाउट रहा तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद वाइल लूप में आपको कंडीशंस डालनी है, देन वी विल, कुछ भी आपके स्टेटमेंट है वो सब चीज़ें लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आपका जो भी रेंजिंग है या डिक्रीमेंट में या इंक्रीमेंट में, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करनी है फॉर आउटर लूप। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है इनर लूप, के अंदर में भी सेम एज इट इज, जैसे आप लोगों ने वाइल लूप देखा था, सिंपल वाला वाइल, बस वो भी यही चीज़ यहाँ पे वही काम करी, बस आपको लूप के अंदर में अभी लूप है। क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वाई वी यूज नेस्टेड वाइल लूप, वाई वी यूज नेस्टेड वाइल लूप। क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में कि क्यों बाबा यूज करना है इसे हमें। वी नीड टू रिपीट एक्शन विद इन अनदर रिपीटेशन। अगर हमारे पास ऑलरेडी रिपीटेशन हो रही है, उसके अंदर में हमें और रिपीटेशंस करनी है, या हमको उसके अंदर में जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल निकाल लो। अभी जैसे कि मुझे टेबल निकालना है, टेबल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, समझो मुझे 2 का टेबल निकालना है, तो मैं नॉर्मल सा अपना वाइल लूप या फोर लूप यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर मैंने बोला कि मुझे 2 से लेके 10 तक ईच टेबल निकालना है, देखो एक टेबल निकालना और 10 टेबल निकालने में डिफरेंस है। अगर आप एक टेबल निकालने जाओगे तो उसके लिए आप नॉर्मल से अपना फॉर लूप यूज़ कर सकते हो या वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, फिर नीड नहीं है नेस्टेड लूप की। नेस्टेड के अंदर में आपको मतलब एक रेंज के अंदर में दूसरी रेंज भी इंसर्ट करके आपको एग्जीक्यूशन करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेबल। इसको हम लोग ये कर देते हैं। टेबल में क्यों बोल रही हूँ, जैसे मुझे एक टेबल निकालना है, जैसे ये 2 4 नहीं है, ठीक है। समझो मैंने ये टेबल निकाला, ठीक है। समझो मैंने ये टेबल निकाला, मैंने क्या बोला अभी, मुझे ये भी अगर टेबल का अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मुझे सिंपल सा वाइल लूप या नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। किसकी रेंज है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से स्टार्ट करना है और मुझे एंड कहाँ करना है, 20 तक ऐड करना है। बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिंपल सा, ठीक है ना। बट अगर मैंने बोला कि मुझे 2 का टेबल भी चाहिए, 3 का टेबल भी चाहिए, 4 का टेबल चाहिए, 5 का टेबल चाहिए, 6 का टेबल चाहिए, 7 8 9 एंड 10 तक चाहिए, तो समझ रहे हो, एक तो इसका भी इटरेशन हो रहा है और प्लस इनका भी इटरेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे फिर मेरा यूज़ आएगा नेस्टेड। तो फिर आप चाहे फिर वो वाई से करो या चाहे फिर आप फोर लूप से करो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको रेंज पता है तो आप कर सकते हो फोर लूप से, अगर नहीं रेंज पता है तो फिर आपको वाइल लूप से ही करना है। समझ में आया। जैसे कि मुझे कोई पैटर्न प्रिंट करना है, प्रिंट पैटर्न करना हो, ठीक है, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करने हो, ठीक है ना, या फिर मुझे वर्किंग करना हो 2D एरे के अंदर में, वर्किंग विद 2D DS, ठीक है, या फिर मुझे कंबाइनेशन जनरेशन करना हो,
कॉम्बिनेशन जनरेटर। क्लियर है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर ये कब यूज़ होता है, जब आप मैट्रिक्स की चीज़ें कर रहे हो या पैटर्न क्रिएट कर रहे हो या फिर 2D एरे के ऊपर में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये वो नेस्टेड लूप ज़्यादा यूज़ होता है। फिर वाइल लूप ले लो या फोर लूप ले लो, ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं, लूपिंग का काम ही करते हैं। बट अगर आपको रेंज पता है तो आप फोर लूप यूज़ करो, अगर आपको रेंज नहीं पता है तो फिर आप वाइल लूप यूज़ करो, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं या नेस्टेड लूप क्यों यूज़ कर, वाई वी यूज़ दिस नेस्टेड, राइट ना। और एक्चुअली वर्क कैसे करता है, वर्क जैसे मैंने बताया अभी सिंटेक्स में, उसके अंदर में दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें कौन सी होती है, समझो, मैंने पेंसिल ली यहाँ पे, ठीक है। समझो दो चीज़ें, क्या, एक तो आउटर लूप हो जाता है आपका और एक हो जाता है इनर लूप। मतलब लूप के अंदर में लूप इन द सेंस, ठीक है ना। आउटर लूप पहले कंडीशन को चेक करता है, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका आउटर लूप की कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, ठीक है ना, तो ही फिर वो इनसाइड दी इनर लूप में जाएगा। बट अगर पहली ही कंडीशन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो इस लूप के अंदर आएगा ही नहीं। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ही वो अंदर आएगा, और अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आने के बाद भी वो इनर लूप से रन करेगा अंटिल कंडीशन बिकम अ फॉल्स। समझो मैंने यहाँ पे स्टार्ट, मेरे को क्या करना है, 1 से लेके 2 तक नंबर मुझे प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और मुझे पैटर्न समझ लेते हैं हम। 1 to 2 करने से अच्छा है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मुझे इस चीज़ में ना प्रिंट करना है नंबर, ऐसा समझ के चल लो, ठीक है ना। तो अभी देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब रोज है, ये रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब पहले आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा, और रेंज कहाँ तक दी है मैंने यहाँ पे, समझो मैंने इस रेंज कहाँ से दी है, 1 से लेके 4 तक, ऐसे समझ लो रेंज दी है मैंने, क्योंकि 1 से लेके 4 तक यही है ना। अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगी तो जाके 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये है 1 4 है, और यहाँ पे भी 1 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी समझ लो, आप पकड़ लो 13 के 12 13 14 15 एंड 16, इस हिसाब से डेटा मेरा प्रिंट होना चाहिए, मतलब 1 and 4 आना चाहिए, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगी तभी फिर वो क्या हुआ, क्योंकि एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है। अगर मैं 5 दूंगी तो 4 ही आएगा, 3 दूंगी तो 2 ही आएगा, उस हिसाब से, ठीक है। तो जब मेरी इनर कंडीशन स्टार्ट होती है ना 1 से, तो ये पूरा 1 से लेके चेक करेगा 5 तलक, 5 इन द सेंस 4 तलक प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। और जैसे ही आपकी यहाँ पे 5 आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा इंक्रीमेंटेड बाय 2, ना कि डायरेक्टली स्टार्ट होगा, इसलिए ये पार्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ इटरेशन करने हैं ना, उस टाइम पे आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे अभी रोज एंड कॉलम्स है। नेस्टेड लिस्ट भी होती है, लिस्ट के अंदर में लिस्टेड यूज़ करना, तो उस टाइम पे भी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करना है, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, पहले वो निकालना ज़रूरी है। वेट वेट, ठीक है, समझो मैंने यहाँ पर ऐसा किया, मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, ठीक है। डायमेंशनल में है ना, देखो यहाँ पे रो रो है और यहाँ पे कॉलम कॉलम वाइज है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। लोग क्या करते हैं ना, आइडियल भी करके देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैंने आई से स्टार्ट किया इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है ना अपने को, 1 से स्टार्ट किया, वाइल मैंने कंडीशन दी है उसे, अगर मेरा जो आई मैंने दिया है लेस देन इज इक्वल टू मुझे 10 इनर लूप, और ये हमारा कौन सा लूप है, आउटर लूप, ठीक है। अभी जैसे हम लोग को ब्रेक मिलने के बाद अपने को आई भी तो प्रिंट करवाना है, तो आई का भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटेड करना पड़ेगा, राइट। हो गया,
सिंपल है। अब इसको हम लोग ना, इसको पहले क्या करते हैं ना अपने इसमें एग्जाम्पल में ऐसा। हाँ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आर इज इक्वल टू मेरा क्या है फिलहाल अभी 1 है, ठीक है। 1 होने के बाद अभी नीचे आएगा, वो नीचे कहाँ पे आएगा, इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में देख रहे हैं वाई क्या आई लेस देन इज इक्वल टू आई है, मतलब क्या मेरा होने के बाद फिर वापस से मेरा क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3 करती हूँ तो मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने के बाद एग्जिट इनर लूप, नॉट अ आउटर लूप, इनर लूप। तो इनर लूप जैसे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं इस पॉइंट में आ जाऊंगी, तो मैं डायरेक्टली इस लाइन में आ जाऊंगी। समझ में? तो ये पार्ट अभी जैसे मेरा हुआ है, वापस जब मैं न्यू लाइन में आएंगे तो एज इट इज वापस से यही काम करेगा। तो मतलब वापस से 1 2 एंड 3, वापस से 1 एंड 2 एंड 3। सिंपल वे है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ अगर आप इसको ड्राई रन करके देखोगे तो ही चीज़ समझ में आएगी। अगर आप ड्राई रन करके नहीं देखोगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कैसा पैटर्न हो रहा है, कौन सा पैटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसी को ही ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी हम लोग ने आर लिया था तो यहाँ पे भी आर ही लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ने सी लिया था तो यहाँ पे भी हम लोग सी ही लेंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कंडीशंस की सी, जो हम लोग ने रफली देखा था वही चीज़ हमारी एग्जीक्यूशन हुई है अभी। आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से आप लोगों को करके देखनी है चीज़ों को। डायरेक्टली आप लोग कोडिंग पे नहीं जाना है, डायरेक्टली क्या करना है, आपको ड्राई रन करना है, उसके हिसाब से फिर आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, हम लोग अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, समझो मुझे क्या करना है अभी, मेरा आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए। आउटपुट मुझे कैसा चाहिए पता है, स्टार। यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करवाती हूँ, डायरेक्टली मैं इसको करके देखती हूँ। यहाँ पे ड्रॉट टाइम मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, लाइक स्टार होना चाहिए, उसके बाद फिर स्टार, यहाँ पे 2 स्टार होने चाहिए, यहाँ पे 3 स्टार होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4 स्टार होने चाहिए, और यहाँ पे 5 स्टार होने चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने दिया हुआ। ठीक है, अभी इससे मुझे समझ में आ रहा है, एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो सबसे पहले इसको आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए ना, इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा टाइप में। ठीक है, आप अगर इसको नोटिस करोगे तो देखो ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, और ये एक रो जा रही है। ठीक है, और इस हिसाब से देखोगे तो ये एक कॉलम है, और ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और एक ये कॉलम है, और एक ये कॉलम। तो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, ये 1 2 3 4 5, मतलब 5 है। रेंज कितनी मुझे मिली, 5 मिली। कौन सी रेंज मिली मुझे, कॉलम की मिली। और देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरे स्पेस है, बट है तो टोटली 5। तो मुझे यहाँ पे 5 क्या मिल गया है, यहाँ मुझे रो भी 5 मिल चुकी है। समझ में, मतलब रेंज समझ में आ गई है। मुझे सी की रेंज लेनी है 1 से लेके 5 तक, और इसकी रेंज मुझे लेनी है ये भी 5 तक। मतलब मुझे 5 चाहिए एक्यूरेट, इन द सेंस मुझे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस मतलब 6 आना चाहिए यहाँ पे, मतलब 1 to 6 लूँगी तब जाके मुझे 5 मिलेगा। इतना पार्ट क्लियर हुआ मेरा। ठीक है, अभी मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, आर से। आर मतलब आर इज इक्वल टू 1 मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे मैंने समझो बोला इसे कि आर इज इक्वल टू 1 है, तो अभी इसमें मुझे क्या करना है, चेक करनी है, कंडीशन डालनी पड़ेगी 1 से लेके 5 तक। तो हम ऐसे कंडीशन डाल सकते हैं ना कि लाइक समझो मैंने बोला इसको आर लेस दैन इज इक्वल टू 6 डालते हैं। 6 डालेंगे तो जाके फिर इक्वल टू है ना, तो फिर 5 ही ठीक रहेगा। तो 5 ही चेक करेगा वो। ठीक है ना, 5 तक चेक करेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में जाने के बाद वापस ही वो चीज़ें कंडीशन चेक करेगा, राइट ना। तो फिर समझो मैंने यहाँ पे चेक किया आई लेस देन इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन मेरी ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद गो टू इनर लूप। इनर लूप के अंदर मैं पे देखती हूँ कि सी इज इक्वल टू मेरा स्टार्ट कहाँ से है, 1 से स्टार्ट है। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट है, इन द सेंस इसमें भी कंडीशन दी हुई है सी इज इक्वल टू 5, तो मतलब मेरा 5 इज इक्वल टू मेरा 5 हो गया, तो कंडीशन मेरी ट्रू है। अभी ट्रू है कंडीशन, तो मैं प्रिंट के अंदर जाऊँगी। तो प्रिंट के अंदर मैंने क्या प्रिंट किया, सी प्रिंट किया हुआ है, सी के अंदर मैंने स्टार प्रिंट किया हुआ है। मुझे सिर्फ स्टार प्रिंट ही करना है, मुझे कोई नंबर्स वगैरह प्रिंट तो करने नहीं है, राइट।
तो फिर यहाँ पे समझो मैंने स्टार प्रिंट किया, तो मतलब ये वाला स्टार मेरा प्रिंट हो गया। वापस से फिर मैं c इज इक्वल टू 2 होगा, उसके बाद c लेस देन इज इक्वल टू 5 चेक होगा, फिर 2 लेस देन इज इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो फिर ट्रू है। ट्रू होने के बाद यहाँ पे वापस से क्या होगा ना, यहाँ पे स्पेस मुझे मिल जाएंगे, स्पेस यहाँ पे रहेगा। स्पेस क्यों रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे कुछ भी अपने को प्रिंट तो करवाना नहीं है, अपने को डायरेक्टली सेकेंड लाइन में आना है। तो जैसे ही ये कंडीशन मेरी का फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 2 क्यों आएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरा 1 था, 2 स्टार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 c लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर 2 लेस देन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मतलब अभी मेरी कंडीशन ट्रू है, तो 3 क्या हो जाएंगे, स्टार मिलेंगे। ठीक है, ये स्टार मिलने के बाद वापस से 4, मतलब c लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर वापस से क्या हो यहाँ पे 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, मतलब 4 स्टार। c इज इक्वल टू 5, c लेस देन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 लेस देन इज इक्वल टू है, तो मेरे 5 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी c इज इक्वल टू 6 आएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एग्जिट आउटर लूप। क्लियर इट। तो ऐसे सब चीज़ें आपको ट्राई रन करके देखनी है, तो यहाँ से अपने को समझ में आती है ना चीज़ें, कि आर से स्टार्ट करना है अपने को, मतलब रो हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप यूज़ करना है। वाइल लूप यूज़ करने के बाद समझो मैंने यहाँ पे किया आर लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बोला जे का मतलब हम लोग यहाँ पे जे का मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर मैंने वापस से वाइल यूज़ किया यहाँ पे, वाइल के अंदर में क्या आ जाएगा, सी लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग कॉलम देना भूल गए हैं, कॉलम दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है अपने को, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट किया, एंटर ले लेते हैं, इसको दे देते हैं थोड़ा स्पेस। स्पेस देने के बाद जे इज इक्वल टू 1 दे देते हैं। उससे सिंपल सा फिर हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, ब्रेक देने के लिए न्यू लाइन पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आर प्लस इक्वल टू 1 दे देंगे। ठीक है, तो इससे अपना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। जे इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जे लिया है, तो हम लोग को यहाँ पे सी लेना है। सी, ठीक है, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्रिंट हुआ है, राइट, बट अपने को राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग ने अभी करके देखा था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी है। सी की कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, बट हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रो के साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, रो के साथ कंपेरिजन अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली वो उतना माइनस कर देगा, उसके बाद फिर हमको राइट एंगल ट्रायंगल में वो दिखेगा सी। मतलब आप लोग एक ही कोड के अंदर में 2 पैटर्न निकाल सकते हो। अगर आप लोग 1 to 1 रेंज दोगे तो उसके हिसाब से आपका स्क्वायर कट रिटर्न का पैटर्न निकल जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आर के साथ उसको कंपेयर करोगे तो आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल निकल जाएगा, सिंपल वे। ठीक है, आया समझ में। तो कब यूज़ करना है वाइल लूप, जब यूज़ करें जब आपको मल्टीपल लेवल डेटा स्ट्रक्चर के साथ या पैटर्न के साथ काम करना हो, उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो। और कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने सिंटैक्स बताया ही आप लोगों को, आउटर लूप एंड इनर लूप का सिंटैक्स एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, और कब क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी सब चीज़ें आप लोगों को समझाई मैंने, कि लाइक अगर हमको कुछ भी रिपीटेशन कंडीशंस करनी है, 2D डायमेंशन के साथ खेलना है, या आप लोगों को सब ऑपरेशंस करने हैं, उस टाइम पे आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और कब यूज़ करना है, और लूप के अंदर में लूप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइल लूप। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट का जो भी वीडियोस रहेंगे वो अभी, जैसे कि अभी टोटली हमारा जो नेस्टेड लूप का पॉइंट था, या फिर हमारा जो पार्ट था पूरा लूपिंग का, वो आज अपना टोटली ख़त्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो न्यू टॉपिक के ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।